हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। बहुत ज़्यादा जो एक्सपीरियंस होल्डर हैं, ब्लॉगर्स हैं, वो आपको बताते हैं कि एक पोस्ट में कम से कम 1000 कैरेक्टर होने चाहिए, बढ़िया से एक हेडिंग होनी चाहिए, पैराग्राफिक होनी चाहिए और आपका मेनू बार बढ़िया होना चाहिए, साइड बार होना चाहिए, हेडर बढ़िया लगा हो, फुटर लगा हो। ये सब चीज़ें होंगी तो ही आपका ब्लॉग मोनेटाइज होगा। पर ऐसा कुछ नहीं है। हम आपको एक ब्लॉग दिखा रहे हैं जिसमें क्या चीज़ें हैं वो आप सामने देखेंगे और मोनेटाइजेशन हो गया है। महज कुछ पोस्टें ही लिखी गई हैं। इवन फ्री का ब्लॉग है, यानी कोई भी डोमेन परचेज नहीं है, बिल्कुल फ्री है। ब्लॉग स्पॉट से ही बना हुआ है। तो अभी हम आपको दिखाते हैं, आपको ये क्लियर हो जाएगा कि एक पोस्ट से भी आपको मोनेटाइजेशन मिल जाएगा ब्लॉगर में, और आपका अर्निंग एक पोस्ट से चालू हो जाएगा। और अगर आप अच्छा काम करते हैं तो आपको बढ़िया रेवेन्यू जनरेट होके मिलेगा। देखिए, ऐसा है कि हमने पहले भी अपना ब्लॉग दिखाया है, कहाँ कहाँ दिक्कतें होती हैं, वैसा होता है। लेकिन अगर आप स्मूथली काम करते हैं, यहाँ वहाँ से कॉपी कंटेंट वगैरह ये सब नहीं करते हैं, तो कहीं दिक्कत नहीं होती। बड़े आराम से आपका ब्लॉग एक पोस्ट में भी मोनेटाइज होगा। तो देखिए, यहाँ पर जो हम दिखा रहे हैं ये हमारे एक स्टूडेंट का ब्लॉग है। ओ लेवल के दरमियान ही इसने अपना ब्लॉग चालू कर दिया था और मैं 30-40 दिन में इसका मोनेटाइजेशन हो गया है। पर कुछ सेटिंग्स वगैरह करनी होगी। आपको ये दिखा रहे हैं कि ब्लॉग में है क्या चीज़, मोनेटाइजेशन कैसे हो गया। देखिए यहाँ पर, देखिए ये हमने ब्लॉग खोल दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ऊपर ये ऐड आ गया। सबसे पहले ऐड ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, ये ज्वाइन इन बिल्डिंग चेंजेस। देखिए साइड में यहाँ पर ये ऐड आ गया, एडवर्टाइजमेंट ICPA। देखिए नीचे यहाँ पर ब्लॉग में आपको ऐड मिल जाएगी। तो अभी हम ऊपर से देखते हैं कि क्या है इस ब्लॉग में। सबसे ऊपर देखिए, हेडर में कुछ नहीं आपको दिख रहा है, यहाँ पर मेल दिख रहा है और कुछ नहीं है। हेडर कहीं दिख नहीं रहा, मेनू बार कहीं कुछ है ही नहीं, ठीक है। पोस्ट में आप देखिए क्लिक कर रहे हैं तो देखिए ये फिर से ऐड आ गया। क्लोज करते हैं। अब पोस्ट पढ़ते हैं क्या है। देखिए इमेज है ये, पोस्ट नहीं। देखिए अब यहाँ पर जो कंटेंट लिखा हुआ है वो देखिए क्या लिखा हुआ है। 4 लाइन यहाँ लिखी है और इतना सा कंटेंट इस पोस्ट में लिखा हुआ है। शायद ये इमेज है। फिर यहाँ पर नीचे देखिए ये अगला पोस्ट होगा शायद, ठीक है। न्यूअर पोस्ट में जाते हैं यहाँ पर। अब देखिए ये पोस्ट है एक, बस, और ख़त्म हो गया, ठीक है। इतना सब देखिए ये एडवर्टाइज आ गया। तो अब देख रहे हैं क्या है इसमें, कुछ खास नहीं है। बस उसने जो है यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, पोस्ट के बारे में लिखा है इंडिया मोस्ट फेमस डैम भाखड़ा नागल डैम, ठीक है, इसके बारे में। और इमेज लगाई हुई है और यहाँ पर कुछ फैक्ट लिख दिए हैं उसके बारे में और एक और इमेज लगा दी है, बस। यानी मैं आप देखिए कितने शब्द का ये कंटेंट है। अब हम आपको दिखाते हैं नीचे की फुटर में क्या है। कहीं फुटर में भी कुछ नहीं है। देखिए फुटर भी कहीं से यहाँ पर कुछ नहीं है, सिर्फ ये लिखा है सूरज रैकवार ब्लॉगर। तो सूरज नाम है बालक का, सूरज रैकवार, ठीक है। इसने अपना ब्लॉग चालू किया है और अच्छी बात है। हम चाहेंगे कि सभी लोग को अब 15 मिनट 20 मिनट निकाल के ही अपना टाइम दे करके एक ब्लॉग या कुछ साइड में आपको करना शुरू करना चाहिए, जिससे आपका एजुकेशन लाइन पे रहते हुए ही आपको अर्निंग माध्यम स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप एजुकेशन में हैं और एजुकेशन के टाइम पर ही आप अर्निंग करना चाहते हैं तो ये बढ़िया माध्यम है। ब्लॉगर सबसे बढ़िया माध्यम इसलिए है क्योंकि आपको अगर कोडिंग नहीं आती है तो भी आप परफेक्ट हो जाएंगे इसमें, तो भी आप काम कर सकते हैं। आप कोई डोमेन नहीं खरीदते हैं, आप कोई होस्टिंग नहीं खरीदते हैं, तो भी आप बड़े आसानी से इसमें अपना करियर बना सकते हैं बढ़िया सा। और आपको ज़्यादा खर्च करने की और ज़्यादा नॉलेज की भी ज़रूरत नहीं है। बस आपको एक लैपटॉप सिस्टम और इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो है 8-10 पोस्ट लिखी हुई हैं। अभी हम आपको ये लॉगिन करके भी सारा दिखाते हैं। सेटिंग्स वगैरह कुछ करनी पड़ेगी इसमें। जैसे यहाँ पर जो है थीम वगैरह कोई अप्लाइड नहीं है, वो जो ब्लॉगर ने थीम दे रखी है वही अप्लाइड है। और हमने अपना वेबसाइट आपको दिखाया था। हमारे वेबसाइट में तो बहुत सारा काम हो चुका है, ये भी हमने ब्लॉगर से ही बना रखी है। हम आपको ये भी दिखाते हैं, ncecbana.com, और हमने इस पे डोमेन भी परचेज कर रखा है। देखिए इसमें जो दिखा रहा है वो आप देख सकते हैं कि प्रॉपर चीज़ें सब व्यवस्थित हैं। ऊपर हमने हेडर लगा रखा है और यहाँ पर हमने मेनू बार लगा रखा है। मेनू बार में आपको सब मेनू मिलेंगे, ठीक है। और नीचे आप जाएंगे, यहाँ साइड बार आपको मिल रहा है साइड में, और सबसे नीचे जाएंगे तो यहाँ पर देखिए फुटर भी आपको मिल रहा है।
प्लगइन्स मिल रहे हैं, पेजेस मिल रहे हैं, और यहाँ पर हमने फॉलो का बटन लगाया है, लेबल लगाया है। और इस ब्लॉग में देखिए यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ पर कौन सा बटन है, तो थोड़ा सा व्यवस्थित करने की जरूरत है। लेकिन मोनेटाइजेशन की बात है तो मोनेटाइजेशन आपको ऐसे ही मिल जाता है, इसमें कोई सेटिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, आपने एक पोस्ट बढ़िया सी लिखी है और उसमें 500 से ज़्यादा वर्ड रखे हैं, अच्छे वर्ड हैं, आपको आप आराम से समय के साथ आपको अप्रूवल मिल जाता है। अगर आप बढ़ाते रहते हैं तो अच्छी बात है। पेज वगैरह तो इसमें समझ नहीं आ रहा है कि पेज कहाँ ऐड किए हैं। ब्लॉगर का फुल कोर्स हम लाने वाले हैं, बेहतरीन तरीके से आप सीख सकते हैं एक एक स्टेप बाय स्टेप, और अपना खुद का ब्लॉग बना के आप अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। महज 1-2 महीने में आपका स्टार्टिंग हो जाता है। क्योंकि देखिए ऐसा है कि अगर आपका ब्लॉग थोड़ा सा व्यवस्थित होगा तो विजिट ज़्यादा होंगे, लोग दूसरे किसी को भी रिकमेंड करेंगे कि इस वेबसाइट में या इस ब्लॉग में अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं आपको पढ़ने के लिए, समझने के लिए। तो अगर लोग रिकमेंड करने लगे या आपके ब्लॉग को शेयर करने लगे तो वहाँ से आपका समझिए कि ब्लॉगिंग का बेस्ट रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लॉगिन हो जाते हैं और लॉगिन करके चेंजेस कहाँ करने हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पर हम जाते हैं ब्लॉगर में, और ब्लॉगर हमने ओपन कर लिया। यहाँ पर देखिए ऊपर पोस्ट है और यहाँ पोस्टें लिखी हुई हैं कई सारी, ऊपर संख्या आ रही है 19। तो अभी ये धीरे धीरे बढ़ गया है, जब हम इसे देख रहे हैं तो अभी लास्ट है ये, क्योंकि मोनेटाइजेशन तो 3-4 दिन पहले हो चुका था, तो 4-5 दिन में और भी पोस्टें लिख दी गई हैं इसमें। कम से कम जब पोस्टें थी शुरुआत में तो 10-12 के आसपास थी। स्टेटस देखे यहाँ पर आपको ऑल टाइम दिखाया जा रहा है 1223, और एक दिन का 5, और यहाँ पर आप दिस मंथ का 500, ये स्टेटस है इसका, इतना व्यूज यहाँ पर आ रहा है। और पोस्ट नीचे अर्निंग में जाके हम देखते हैं, यहाँ पर देखिए और ब्लॉग कनेक्टेड है एडसेंस से, और यहाँ व्यू एडसेंस में जाते हैं। एडसेंस में हम दिखाते हैं कि अर्निंग में क्या जुड़ा हुआ है, अभी तक क्या रेवेन्यू आया हुआ है। तो 2-3 दिन जैसे हो गया तो 2 दिन में 2 दिन का 3 दिन का दिखाएगा। तो देखिए यहाँ पर दिखा रहा है यस्टरडे का, टू लास्ट 7 डेज का, दिस मंथ का 0.14 यूएस डॉलर दिखा रहा है। ऊपर रिस्क लिख के आ रहा है, एड्स.txt नहीं एड है इसमें। ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है सभी ब्लॉगर के साथ, और इसका हम बहुत सिंपल सा सलूशन बताने वाले हैं कि कैसे सॉल्व होगा। तुरंत सॉल्व हो जाएगा। बहुत से लोग तो बताते हैं कि वेट करना पड़ेगा 24 घंटे ऐसा वैसा, पर हम अभी करके दिखाते हैं। कुछ और सेटिंग्स हमें देखनी होंगी, तो यहाँ व्यू ब्लॉग में जाके देखिए, ये ब्लॉग है, ठीक है, इस तरह का आउटपुट यहाँ पर आ रहा है, और एडवर्टाइज आ रहा है, ये पोस्टें हैं जो भी है, ठीक। और अभी हमें इसमें जो चेंजेस करने हैं उसके लिए हमें जाना होगा सेटिंग में। तो यहाँ पर जाते हैं, ये लेआउट है, यहाँ पर जाके आप इसमें हेडर सेक्शन, साइड बार, फुटर, और ये सब आप मेन मेनू में जो गजेट ऐड करने हैं, साइड में जो ये करने हैं, यहाँ से सब ऐड करते हैं। तो ये हम बाद में सीखने वाले हैं। तो यहाँ सेटिंग में जाते हैं, सेटिंग में जाके हमें क्या, आप देखिए टाइटल है, तो यहाँ पर आपके ब्लॉग का टाइटल है, यहाँ पर लिखा हुआ है, तो जो टाइटल आप रखें। डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पर आपको टाइटल के अकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन लिखनी है कि आपके ब्लॉग में क्या चीज़ें हैं और किस बारे में आपका ब्लॉग है, तो ये डिस्क्रिप्शन में होता है। तो हम यहाँ पर कुछ डिस्क्रिप्शन ऐड कर देते हैं अकॉर्डिंग टू ब्लॉग, जैसे ट्रेवल गाइड, इंडिया ट्रेवलिंग प्लेसेस, इंडिया के खास पॉपुलर जगह या कंट्री में जो जो पॉपुलर विजिटिंग प्लेसेस हैं, ऐसा कुछ हम लिख करके इसमें कन्फर्म करके और सेव कर देंगे। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर ब्लॉग लैंग्वेज है वो रहेगा, लेआउट ठीक है। फेविकॉन में यहाँ पर आइकॉन होता है, जो आपका आइकॉन दिखता है बाहर, तो उसे यहाँ पर अपना आइकॉन को ही आप लगा सकते हैं ब्लॉग का, यानी लोगो टाइप में छोटा सा, ठीक है। ये ऐड आ गया। यहाँ पर दिखाते हैं, ये जैसे ब्लॉगर लिखा ना और बी बना हुआ है, तो इसकी जगह पर जो आपको दिखाना है, यहाँ पर अपना फोटो सेलेक्ट करिए और सेव कर देंगे तो फेविकॉन आपका चेंज हो जाएगा। इसके बाद ये ब्लॉग एड्रेस है, तो एड्रेस में आप ध्यान दें कि नंबरिंग वैल्यू ना लिखें, क्योंकि सर्च में आना चाहिए आपका ब्लॉग, यानी वेबसाइट है ये, तो नंबर वैल्यू कम अच्छा है, इसको बाद में सही कर देंगे, चूज करना पड़ेगा, इसलिए छोड़ देते हैं। कस्टम डोमेन ये आप बाद में परचेज कर सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है कस्टम डोमेन लेने की, तो अभी हम इसको कैंसिल कर देते हैं। नीचे HTTPS इसको अलाउ करना होगा कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि ये सर्च में आ रहा है। परमिशन से यहाँ पर ये एडमिन के बारे में है, तो एडमिन की जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ से भी सेव हो जाती है, और नीचे भी एडमिन अथर प्रोफाइल आता है, वहाँ से भी इसमें चेंज कर सकते हैं। आप दूसरे अथर को इनवाइट कर सकते हैं अपने ब्लॉग में पोस्ट लिखने के लिए, वो इसके लिए है। यहाँ पर पोस्ट दिखाना है कि आपको मेन जो आपका ये फ्रंट है, होम है, यहाँ पर कितनी पोस्टें आपको दिखानी है,
वो चीज़ आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं पोस्ट में कि आपको कितनी पोस्ट है वहाँ पर दिखानी है। तो जैसे यहाँ 11 लिखा हुआ है तो आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, तो उतनी पोस्ट आपको दिखाई जाएगी। इसके बाद लेजी इमेज वगैरह यहाँ कुछ नहीं करना है, छोड़ दीजिए, यहाँ भी नहीं कुछ करना। हु कैन कमेंट, तो ये अपना चेक कर लीजिए कौन आपकी पोस्ट में कमेंट कर सकता है। ईमेल बारे में है, ईमेल के बारे में यहाँ पर भी कुछ नहीं चेंज करना है। फॉर्मेटिंग में आप टाइम जोन वगैरह है, यहाँ पर भी मत कुछ चेंज करिए, टाइम जोन तो वही रहता है +530 डिग्री, ठीक है। और नीचे आते हैं मेटा टैग्स में कस्टम डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर आप इनेबल डिस्क्रिप्शन में आप डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, सर्च डिस्क्रिप्शन, मतलब कहने का ये है कि क्या कीवर्ड आप लिखें कि लोग सर्च करें और आपका ब्लॉग वहाँ पर शो हो, तो वो कीवर्ड टाइप में यहाँ पर लिखने हैं कि आपका ब्लॉग उस कीवर्ड से मैच करे और आपका ब्लॉग सर्च में आए, यानी आपकी पोस्टें सर्च में आए, तो यहाँ पर लिख करके उस चीज़ को और सेव कर देना है। हमने इस ब्लॉग से अकॉर्डिंग जो चीज़ें हैं वो हमने लिख करके सेव कर दी है। आगे चलते हैं, यहाँ पर ये रिडायरेक्ट के लिए है, इसको छोड़ दीजिए, यहाँ मत कुछ करिए अभी। कस्टम रोबोट डॉट टेक्स्ट, तो ये ऐड करना होता है यहाँ पर कस्टम रोबोट डॉट टेक्स्ट फाइल्स। ये कैसे मिलेगा आपको समझिए, यहाँ पर हमें लिखना होगा, तो अभी हम आपको दिखाते हैं कैसे इसे ऐड करना है। तो इसको थोड़ी देर के लिए अभी ऑफ कर देते हैं, कस्टम रोबोट डॉट टेक्स्ट को। व्यू ब्लॉग में जाते हैं और यहाँ पर आपको टाइप करना है ब्लॉग के बाद में यूआरएल पर, ब्लॉग के बाद में क्लिक करेंगे और फॉरवर्ड स्लैश लिखेंगे रोबोट्स डॉट टेक्स्ट, ऐसा लिखेंगे और इंटर करेंगे। जैसे आप इंटर करते हैं तो आपका रोबोट डॉट टेक्स्ट फाइल यहाँ पर जनरेट हो जाता है। ये फाइल में जो कंटेंट लिखा हुआ है इसको आप कॉपी कर लीजिए पूरा, और नीचे एक साइड मैप भी आता है, साइड मैप भी आपको लगाना होगा। तो ये पूरा पूरा कंटेंट आप यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका भी है रोबोट डॉट टेक्स्ट फाइल जनरेट करने का, तो अभी हम इसको नोटपैड में रख लेते हैं। यहाँ पर नोटपैड खोल के पेस्ट कर लीजिए। अब हम जाते हैं अपने ब्राउजर पर और सर्च करते हैं वेबसाइट। इस वेबसाइट में जाके यहाँ पर आपको अपने ब्लॉग का लिंक पेस्ट करना है। तो हम अपने ब्लॉग का लिंक ले लेते हैं, ये ब्लॉग है, और यहाँ पर कॉपी करके अपना यहाँ पर पेस्ट करना है। ऐड आ गया, यहाँ पर पेस्ट करिए और पेस्ट करने के बाद जनरेट करिए। जैसे जनरेट करेंगे तो नीचे ये आपका ऐड डॉट टेक्स्ट आ जाता है। ये पूरा पूरा यहाँ से आप कॉपी करके भी पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम पूरा कॉपी कर लेते हैं। तो ये अभी हम यहाँ पर रख लेते हैं पहले इसी नोटपैड में। देखिए दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है, ऊपर वाले में एक ही साइड मैप आया है और नीचे वाले में 2 साइड मैप है, ठीक है। सर्च कैटेगरी भी यहाँ पर लगा हुआ है, टैग लगा हुआ है, तो नीचे वाला ज़्यादा बेटर है, आप नीचे वाला लगा दीजिए। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करके इसको इनेबल करेंगे रोबोट टेक्स्ट को, और यहाँ पर जाके हम पेस्ट कर देते हैं और सेव कर देते हैं। ये हो गया आपका कस्टम रोबोट डॉट टेक्स्ट। अब यहाँ पर इसको इनेबल कर दीजिए हेडर टैग को। यहाँ पर जाइए, यहाँ पर आपको ऑल में क्लिक करना है और यहाँ पर आपको नोट्स में क्लिक करना है और सेव करना है। इसके बाद दूसरे वाले में जाना है उसके नीचे, और आपको यहाँ पर 2 जगह टिक करना है, इनको दोनों को इनेबल कर देना है और इसको सेव कर देने हैं। एक और लास्ट में आपका पोस्ट के बारे में है, तो पोस्ट को भी आपको ऐसे ही इनेबल कर देना है और सेव कर देते हैं। ये आप पढ़ के अपने अकॉर्डिंग भी कस्टमाइज कर सकते हैं, पर मोस्टली यही करना होता है। अब यहाँ पर आ गया मोनेटाइजेशन में, मोनेटाइजेशन पैनल में आपको कस्टम ऐड डॉट टेक्स्ट, यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि क्या ऐड करना है। इसी की वजह से कस्टम डॉट ऐड का जो आपका मैसेज आता है कि आपका रिवेन्यू रिफ्लेक्ट होगा, सही से रिवेन्यू नहीं आएगा, वो दिखाया जाता है। तो यहाँ पर आपको ऐड जो करना है वो ध्यान देना है, ठीक है। नीचे यहाँ पर देखिए ये हमने एक कोड लिखा हुआ है, तो ये कोड आपको पूरा लिखना है, बस यहाँ पब्लिशर आईडी आपको चेंज करनी है। तो अभी देखिए कैसे मिलेगा, हम दिखाते हैं आपको। जो है अपनी वेबसाइट पर जाना है और यहाँ पर जाना है अकाउंट्स पर। अकाउंट्स के नीचे यहाँ पर आपको जाना है अकाउंट इंफॉर्मेशन में, और यहाँ पर जाके आपको मिलेगा पब्लिशर आईडी। तो ये आपको पब्लिशर आईडी यहाँ मिल जाता है, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर जाके पब्लिशर आईडी की जगह इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब पूरे को कॉपी करेंगे और कॉपी करके आपको ऐड डॉट टेक्स्ट पर वहाँ पर जाके आपको यहाँ पर पेस्ट करना है। पेस्ट करके इसको सेव कर देते हैं।
तो आपका एड डार्ट टेक्स्ट सेव हो गया। दूसरा तरीका है, अब नीचे यहाँ पर कुछ भी सेटिंग करने की जरूरत नहीं है, तो दूसरा तरीका देखते हैं। यहाँ पर जाइए तो ऊपर एरर मैसेज आ रहा है, रिस्क आ रहा है, एड्स पे जाइए। यहाँ पर एड्स में जाकर नीचे आपका साइड है, साइड में जाना है। तो जो आपने साइड ऐड कर रखी है अभी, उसी साइड में क्लिक करते हैं। यहाँ पर जाएंगे, देखिए टेक्स्ट जो स्टेटस है वो नीचे यहाँ पर दिखा रहा है, एड्स डार्ट टेक्स्ट, ऊपर लिखा हुआ है नॉट फाउंड, और यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है। इसको कॉपी करेंगे, यहाँ से कॉपी करके आपको वहीं पर जाना है अपने ब्लॉगर वाले यहाँ पर सेटिंग में, और यहाँ पर एड डार्ट टेक्स्ट वाले में पेस्ट करते हैं। तो देखिए ऊपर जो लिखा है और जो अभी हमने कॉपी किया दोनों सेम ही है। तो ये और सिंपल तरीका है, यहाँ से आप इसको कॉपी करके और सीधे यहाँ पेस्ट कर दीजिए। तो हम किसी एक को रख देते हैं, पहले वाला है दूसरा वाला, सेव कर देते हैं। ये तरीका बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। अब वापस हम जाते हैं यहाँ पर अपने एडसेंस में, और यहाँ पर जाके आपको इसे एक बार रिव्यू करना है। तो यहाँ पर चेक फॉर अपडेट्स में यहाँ पर क्लिक करते हैं। लास्ट क्रॉल लिखा हुआ है कब किया गया था, तो अभी चेकिंग हो रहा है। आपके ब्लॉग पोस्ट का नाम आएगा blogspot.com, और देखिए एड डार्ट टेक्स्ट फाउंड लिख के आ गया, मतलब आपका एड डार्ट टेक्स्ट फाउंड हो गया है। और ओके कर देते हैं। अब देखिए वहाँ पर टिक लग गया है ग्रीन कलर का। एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं, पीछे जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिख किया गया है आपका ऑथोराइज्ड एड डार्ट टेक्स्ट, तो तुरंत ही हो जाता है। तब हम लोग कहते हैं कि आपको 72 घंटे 24 घंटे वेट करना है, कुछ नहीं, आपका तुरंत हो जाएगा। तो इस तरह से आपका एड डार्ट टेक्स्ट फाइल तुरंत एक्टिव हो जाएगा। ऑथोराइज लिख के आ गया। अब आपका रिस्क वाला जो मैसेज है वो अपने आप हट जाएगा। इस तरह से ये सारी सेटिंग्स लगभग कंप्लीट हो गई हैं। अब आपको जो काम करना है वो पोस्टों को लिखना है, ज़्यादा से ज़्यादा पोस्टें आपको लिखनी है, और अपना जो लेआउट है उसको सही कर लेना है। साइड बार है, टॉप में है, बॉटम में है, यानी आपका हेडर फुटर सही करना है, और मेनू वगैरह डिजाइन करके आपको ब्लॉग बढ़ाते रहना है। आपका अच्छा खासा रिवेन्यू जनरेट होने लगता है। कुछ ही समय में आपका बढ़िया रिवेन्यू जनरेट हो जाएगा। देखिए ये इसमें अभी भी ऐड आ रहा है, जितनी बार रिफ्रेश करें उतनी बार ऐड आता है। और भी आगे की बहुत सारी सेटिंग्स हैं, हम धीरे धीरे आपको बताते रहेंगे, और एक पूरा ब्लॉग का कोर्स लाने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। आपका कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो हमें कमेंट करें।